तो नमस्कार, जैसा कि आपको पता है हम यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट से। हमारी फर्स्ट यूनिट और 7वीं यूनिट दोनों चला रखी है हमने। और फर्स्ट यूनिट में हमने राजस्थानी हिंदी भाषा पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पूरी हिंदी पढ़ी थी। और फर्स्ट यूनिट हमारी क्या है कि थोड़ी सी लॉन्ग है, इसीलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप धीरे धीरे पढ़िए और अपने कंटेंट को तैयार कीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आगे होगा, अभी नहीं होगा। इसीलिए जिन स्टूडेंट ने तैयारी नहीं कर रखी है या स्टार्ट नहीं किया, वो अब से भी अब कर सकते हैं और अपने अच्छे अंक से अपने जेआरएफ और नेट क्लियर कर सकते हैं। हमने राजस्थान हिंदी पहले पढ़ा था, वीडियो अपलोड किया था, लेकिन वो टेक्निकल मिस्टेक की वजह से डिलीट हो गया। इस वजह से मैं वापस से यह वीडियो डाल रही हूँ, ताकि आपका कंटेंट छूटे नहीं। तो चलो मित्रों, हम राजस्थानी हिंदी पढ़ते हैं। राजस्थानी हिंदी की उत्पत्ति सोर्स यानी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, किससे हुई है? सोर्स यानी अपभ्रंश से। पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि राजस्थानी हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो सोर्स यानी अपभ्रंश से हुई है। और राजस्थानी हिंदी भाषा में अनेक बोलियां जैसे मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढारी और मेवाती और मालवी। हम यहाँ पढ़ेंगे मारवाड़ी और जयपुरी। तो चलो मित्रों, मारवाड़ी बोली पढ़ते हैं। राजस्थान की मारवाड़ क्षेत्र की बोली मारवाड़ी होती है, क्योंकि यह राजस्थान की सबसे इम्पोर्टेंट बोली है मारवाड़ी। जो शुद्ध मारवाड़ी जोधपुर क्षेत्र के आसपास से बोली जाती है। सबसे ज़्यादा मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है शुद्ध? वो है जोधपुर के आसपास। उसके बाद और उसके बाद अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, पालनपुर व जैसलमेर में भी बोली जाती है। मारवाड़ भाषा का प्राचीन नाम मरु भाषा है। क्या नाम है? मरु भाषा है। और यह जोधपुर के आसपास जितने भी जिले हैं राजस्थान के अंदर, उन सब में मारवाड़ी बोली बोली जाती है। तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जोधपुर आप ध्यान में रखना। मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी की मुख्य साहित्य भाषा रही है। मारवाड़ी की लगभग 14 उपबोलियां हैं। ये लाइन ध्यान रखना, 14 बोलियां मारवाड़ी बोली की 14 उपबोलियां भी है। साहित्य मारवाड़ी का शुद्ध रूप जोधपुर और उसके आसपास के भागों में व शेखावटी क्षेत्र में मिलता है। इस बात का ध्यान रखना, जोधपुर और शेखावटी के आसपास। अब देखो, मारवाड़ी की पहचान क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। मारवाड़ी में करण तथा अपादान कारकों में अधिकता होती है। और इन्हीं में करण और अपादान कारकों में किसकी अधिकता होती है? सु और उ तथा संबंध कारक में और में। सु को उ में चेंज कर लेते हैं तथा संबंध कारक में मे को मई में और माई में चेंज कर लेते हैं। यानी कारकों चिन्हों का प्रयोग होता है, बदल जाते हैं वो। सु का उ में बदल जाता है और संबंध कारक में में और में माई में चेंज हो जाता है। ये चिन्ह उपयोग में आते हैं। सर्वनामों में मई के लिए मह और मह आदि सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। तो आप जान सकते हैं कि पंक्तियाँ आती है या जो पद आते हैं, उनमें ये जो वर्ण है, शब्द है, इनकी पहचान करके आप उसकी पहचान कर सकते हैं कि यह कौन सी बोली से पद उठाया गया है। क्योंकि हिंदी के अंदर पदों की पहचान करना और उनकी भाषाओं की ज्ञात करना अति आवश्यक है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। मेरा नेट क्लियर है, मैंने देखा है पेपरों को देख के, उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको भी कंटेंट पूरा तैयार करना है, छोड़ छोड़ के तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत ही बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। चलो मित्रों, अब हम दूसरी बोली पढ़ते हैं, जयपुरी या ढूंढाड़ी। तो दूसरी बोली है राजस्थानी हिंदी की, तो वो है जयपुरी या ढूंढारी। ढूंढारी को जयपुरी भी कहा जाता है। इसी का ही नाम है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम के अंदर ढूंढारी भी आ सकता है और जयपुरी भी आ सकता है, दोनों एक ही बोली का नाम है। जयपुर के शेखावटी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण जयपुर में ढूंढारी या ढूंढाणी बोली जाती है। ढूंढारी के साहित्य के रूप में ब्रज भाषा, गुजराती, मारवाड़ी का प्रभाव परिलक्षित है। यानी कहने का मतलब, ढूंढारी या जयपुर में जिस बोली की बनावट हुई है या जिस बोली को बनाया गया है, उसमें ब्रज भाषा, गुजराती और मारवाड़ी के शब्द मिले जुले होते हैं। इसका प्रभाव इस बोली में देखा जाता है। और ढूंढारी में गद्य और पद्य दोनों रूपों में साहित्य की रचना की गई है। ढूंढारी या जयपुरी बोली में साहित्य में गद्य और पद्य दोनों प्रकार की साहित्य की रचना
रची गई है। तो ये थी आज की हमारी राजस्थानी हिंदी। इससे बाद में जो मालवी और मेवाती जो हमारी बोली है उसका वीडियो हमारे चैनल में अपलोड किया हुआ है। आप उसको पढ़िए बार-बार और अपने कंटेंट को अच्छा बनाइए और बार-बार पढ़ने का ही हमें मैटर तैयार कर सकते हैं, छोड़-छोड़ के पढ़ नहीं सकते। इसीलिए मैं बार-बार आपको यही कह रही हूँ कि आप बार-बार कंटेंट को तैयार कीजिए, क्योंकि सफलता की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। मैंने इस चीज़ को जान लिया है, यही चीज़ मैं आपको बताऊँगी। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को देखिए, इसमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या आपको बुरा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और दोस्तों को कहिए अपना हमारा चैनल क्या है सब्सक्राइब करें और हमेशा वीडियो देखते रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।